अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुरेश वार इज़ है। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर पे बात करने से पहले मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये इंसानी रवैया या इंसानी नफ्सियात वो वाहिद मौजू है जिस पे हम जितना भी बोलें उतना ही कम हो सकता है। इंसानों को समझने के लिए हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इंसान के जो सोच है उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हज़ारों लोग मुख्तलिफ़ तकाज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि किसी तरह इंसान को जाना जाए। तो इट्स अ बिगेस्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो को इसको बड़ा प्रिसाइज़ली आपको बताऊँगी कि एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी इकसामात क्या हैं, उसको हम किस तरह से डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं, एक गुड बिहेवियर में, बैड बिहेवियर में, उसको किस तरह से क्लासिफ़ाई किया गया है और एक्चुअली ये ह्यूमन बिहेवियर बनता कैसे है और कैसे ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है कि क्या पर्सनैलिटी और ह्यूमन बिहेवियर क्या ये दोनों चीज़ें हैं? क्या एटीट्यूड और ह्यूमन बिहेवियर क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इनको बड़ा वाज़ेह तरीके से डिस्क्राइब करके। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर को कि एक्चुअली बिहेवियर क्या है। तो बड़े आसान से अल्फाज में मैं बता देती हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी में होने वाले जो भी वाक़यात हैं या जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें आपका जो भी रिस्पॉन्स है उन वाक़यात के अगेंस्ट या उन वाक़यात के हक़ में होने वाला जो भी आपका रिएक्शन है या जिस तरह से भी आप रिस्पॉन्स देते हैं उस सिचुएशन को, वो आपका बिहेवियर कहलाता है। अब वो बिहेवियर मेंटल बिहेवियर भी हो सकता है, फ़िज़िकल बिहेवियर भी होता है और ओवरऑल सोसाइटी के तौर पे जब हम उसको देखते हैं तो वो सोशल बिहेवियर में भी काउंट हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बिहेवियर एक्चुअली एक पैटर्न है, हाउ यू थिंक और हाउ यू रिएक्ट और हाउ यू रिस्पॉन्ड द वन थिंग। तो वो एक जो पैटर्न है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके कंट्रोल से परे भी हो सकता है। तो वो तो एक पैटर्न है कि आप किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर तो कुछ चीज़ें सोच की हद तक हैं, सबसे पहले एक सोच से अमल तक का जो सफ़र होता है, तो उसको हम मेंटल बिहेवियर कहते हैं कि आपका माइंड किस पैटर्न पे चल रहा है या वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज़ मेंटल बिहेवियर। एक आ जाता है जी फिज़िकल बिहेवियर। तो फिज़िकल बिहेवियर को मैं इस तरह से एग्ज़ाम्प्लीफाई करूँगी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज के तौर पे रिस्पॉन्स करना पड़ रहा हो, जिसमें आप खुद आपकी ज़ात बज़ाते खुद इन्वॉल्व हो रही हो रिएक्शन के तौर पे, वो आपका फ़िज़िकल बिहेवियर होगा। और जब हम बात कर लेते हैं कि सोशल बिहेवियर की, तो एक मजमूई तौर पर जो जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी ख़ास सिचुएशन में, जैसे अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो एक हमारा ग्रुप ऑफ पीपल होता है या मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होती है वो किस तरह से किसी ख़ास सिचुएशन को या किसी स्पेसिफिक पार्टी को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, वो किस तर्ज़े अमल पे सोच रही होती है, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो सोशल बिहेवियर काउंट किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि आखिर ये ह्यूमन बिहेवियर बनता कैसे है? क्योंकि ह्यूमन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है वो तो बड़ा, या जो इसका जो प्रोसेस है वो तो बड़ा ऑब्वियस है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो दिस इज़ सो ऑब्वियस थिंग कि आखिर उसमें जो ट्रेट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उसकी जो जिस्मानी खदोखाल हैं, उनकी उसकी आँखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसके जो भी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं वो बहुत हद तक बड़ा ऑब्वियस है कि वो उसके पेरेंट्स से या जेनेटिक जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं उसमें, ठीक है? लेकिन आखिर क्या ह्यूमन बिहेवियर भी जेनेटिकली आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होता है, या ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर को बना रहे होते हैं? तो मैं उनमें 4 चीज़ों का ज़िक्र करूँगी कि जो आपके ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर की फ़ॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द नंबर 1 इज़ के कुछ आपके पुख्ता यकीन होते हैं। अब वो पुख्ता यकीन किस तरह से बनते हैं? आपकी ज़िंदगी है, उसमें आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके दिमाग पे बड़ा गहरा तासुर छोड़ जाती हैं और वो आपके पुख्ता यकीन में बदल जाती है कि कुछ चीज़ें ऐसे ही होनी हैं। दिस इज़ सो ऑब्वियस, मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हो चुका है, तो अब भी ऐसा ही होगा या आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, इसका रिज़ल्ट ऐसा ही निकलेगा। तो ये कुछ चीज़ें या कुछ बड़े सवाल होते हैं जो इंसान के साथ बीतते हैं और वो आखिरकार उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं या उसके पुख्ता यकीनों में बदल जाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो आपका बिहेवियर बना देता है।
सेकंड जो चीज़ है वो सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ हमारी सोसाइटी के बड़े ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जो हमें ना चाहते हुए भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, जो कि हमें ना चाहते हुए भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। तो वो भी ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का या हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन रही होती हैं। एंड द थर्ड थिंग जो कि हमारा ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर बना रही होती है, इट्स अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के किस तरह हमारे पेरेंट्स से या हमारी फैमिली के जो कुछ मेंबर्स हैं उनसे होती हुई कुछ खसलतें हमारा रवैया बना देती हैं या हमारा जो बिहेवियर है वो उसका पार्ट बन जाती है, और हमें फिर लोगों से सुनना पड़ता है कि हाँ भाई इसके वालिद भी ऐसा ही करते थे और अब ये भी ऐसा ही करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके बड़े पेरेंट्स से मंसूब हो जाती हैं, कुछ आपकी आदतें, आपकी खसलतें, आपकी फ़ितरत का हिस्सा बन जाती है, वो आपका जो ह्यूमन बिहेवियर बना रही होती है। और जो तीसरी चीज़ है वो आपका एटीट्यूड है, जो ओवरऑल आपका बिहेवियर बना रही होती है। अब आप पूछेंगे कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फ़र्क है? तो एटीट्यूड जो है वो आपकी मेंटल टेंडेंसी है, आपकी सोच का पैटर्न है कि आप किसी ख़ास सिचुएशन में किस तरह से सोच रहे होते हैं, या आपके जो अभी सिर्फ दिमाग की हद तक की जो चीज़ें हैं वो किस अमल में सोच रही होती हैं, वो एटीट्यूड होता है आपका। और बिहेवियर उसे कहते हैं जब वो चीज़ें फ़िज़िकल लेवल पे आ जाती हैं और आप अपने एटीट्यूड की वजह से फ़िज़िकली जब किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो बिहेवियर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एटीट्यूड आता है, फिर उसके बाद वो बिहेवियर बन जाता है। तो बिहेवियर को बनाने में एटीट्यूड बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वो 4 चीज़ें थी जो ओवरऑल आपका बिहेवियर बना रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी मेन डिफरेंस ऑफ गुड एंड बैड बिहेवियर पे, कि ऐसे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक ट्रेड्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे और बुरे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जब हम जनरली एज अ सोसाइटी किसी ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है कि गुड बिहेवियर कौन सा है या बैड बिहेवियर कौन सा है, या पॉजिटिव बिहेवियर कैसा है और नेगेटिव बिहेवियर कैसा है। तो पॉजिटिव बिहेवियर को जनरली हम इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ऐसा बिहेवियर जो ओवरऑल किसी इंसान की वेलबींग के लिए या सोसाइटी के एक अच्छा इमेज है उसको मेंटेन रखने के लिए जो किसी इंसान का या ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर हो सकता है, उसको हम हमेशा रखते हैं जी पॉजिटिव बिहेवियर में या गुड बिहेवियर में। और ऐसा बिहेवियर जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए या किसी इंसान की मेंटल हेल्थ या किसी भी इंसान की वेलबींग के लिए नुकसानदेह हो या जो सोसाइटी का इमेज ख़राब करता हो, वो बिहेवियर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर होता है। तो इनकी ट्रेड्स पे बात कर लेते हैं कि गुड बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है। गुड बिहेवियर में जी एक्ट ऑफ काइंडनेस आ जाता है, एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन टाइम आ जाता है, पंक्चुअलिटी जो है वो गुड बिहेवियर में काउंट होती है, मैनर्स, गुड मैनर्स जो हैं वो काउंट होते हैं गुड बिहेवियर में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी नेगेटिव बिहेवियर पे या बैड बिहेवियर पे, कि आखिर ऐसे कौन कौन से ट्रेड्स हैं या वो ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक एक्ट्स हैं जिसको हम नेगेटिव बिहेवियर में काउंट कर सकते हैं। तो वो आ जाते हैं जब हम सोसाइटी को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं या मुआशरे के जो रवैये को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि रूडनेस जो है या बीइंग अनकाइंड, ये एक जो है नेगेटिव बिहेवियर काउंट किया जाता है। या हमेशा कंप्लेन करते रहना, ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं या सेल्फ विक्टिमाइज़ करते हैं या हमेशा इस तरह से खुद तरसी का शिकार होते हैं कि मेरे साथ ही दुनिया में हमेशा गलत होता है या मुझे ही हमेशा निशाना बनाया जाता है या दुनिया के सारे दुख जो हैं सिर्फ मुझे ही हैं। तो ये बिहेवियर है एक्चुअली आपका दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। तो ये नेगेटिव बिहेवियर में काउंट होता है कि जब आप किसी भी सिचुएशन में से हमेशा वर्स चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस तरह से नहीं लेते और आप अपने किए का भी जो सारा ज़िम्मा है वो दूसरे पे डाल रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव बिहेवियर में काउंट होता है। सो इस वीडियो में हमने बात की है जी ह्यूमन बिहेवियर पे, आखिर ह्यूमन बिहेवियर है क्या, किस तरह से बनता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक अच्छे बिहेवियर लाइक गुड बिहेवियर में काउंट होती हैं, और ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं ह्यूमन की जो हमें पता भी नहीं चल रहा होता लेकिन हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं। हमारा एटीट्यूड किस तरह हमारा बिहेवियर बन जाता है और हमारा बिहेवियर किस तरह से हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और वो फिर सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। तो एटीट्यूड को जब हम चेंज कर लेते हैं
जो कि मैंने बताया था कि एक मेंटल टेंडेंसी है, जब चीज़ वहाँ से चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर, लाइक जो हमने रिस्पॉन्स करना है फिज़िकली, वो भी चेंज हो जाता है। जब वो चेंज होता है तो सोच का मेयार चेंज होता है। जब सोच का मेयार चेंज होता है तो हमारे खुद के लिए भी आसानी आ जाती है और दूसरों के लिए भी आसानियाँ ही बाँट सकते हैं हम। I hope this video will help you out to make an understanding with the human behavior, और जो भी इसकी एग्ज़ाम थी, I tried my best to give you the maximum in this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में कोई मुस्बत चेंज लेकर आएगी। Thank you so much for watching this.